नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको यूपीएससी मेंस 2018 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ये जीएस पेपर 4 का पहला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिविल सेवाओं के संदर्भ में सर्विस की प्रकृति के 3 आधारिक मूल्यों का कथन दीजिए एवं उनके महत्व को बताइए। तो देखिए इसमें कैसे लिखते हैं। पहले इसका ओवरव्यू डालिए, जैसा आप मेरे पहले भी वीडियो में देख चुके होंगे। इसकी पहले भूमिका लिखिए। भूमिका में आप क्या लिखेंगे। सरदार पटेल के अनुसार सिविल सेवक के कार्य जनता के विश्वास एवं प्रेम हेतु होने चाहिए और होता समिति ने भी जनता के प्रति सिविल सेवक को मैत्रीपूर्ण और सद्भावना से युक्त होने की बात कही। आइए अब देखते हैं सिविल सेवा की प्रकृति क्या है। देखिए सिविल सेवा की प्रकृति है कि सिविल सेवक स्थायी कार्यपालिका के भाग होते हैं, जैसा कि केस स्टडी में आपने देखा ही होगा, जिनका मुख्य कार्य चुनी हुई सरकार के द्वारा बनाई गई विधि को कुशलतापूर्वक लागू करना एवं संचालन करना होता है। देखिए उदाहरण देखिए इसका, जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने मास्क का प्रयोग किया है, तो सरकार ने नियम तो ज़रूर बनाया था, लेकिन इसका पालन सिविल सेवकों ने ही करवाया था। और गाड़ी और सार्वजनिक परिवहन के लिए भी पाबंदी लगवाई थी, और इसमें कैसे मास्क का प्रयोग करना है, 2 जन को बैठना है, 1 जन को बैठना है, उन्होंने ये बताया था। कालाबाजारी को रोका था। और सिविल सेवक के आधारभूत मूल्य क्या हैं, तो नोलन समिति ने सिविल सेवक के सार्वजनिक मूल्यों पर जो है कुछ मूल्यों का निर्धारण किया था। उनमें से 3 इस प्रकार हैं। पहला है सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होता क्या है कि किसी बाहरी व्यक्ति को अपने कार्य में शामिल न करें और उन्हें अपने कार्य में सहयोग के लिए न कहें। निष्पक्षता और विषयनिष्ठता। निष्पक्षता क्या होती है, किसी सरकारी जो है व्यक्ति का चयन, जो अगर आप उन्हें किसी पद के लिए उनका चयन कर रहे हैं तो उनके गुणों के आधार पर उनका चयन किया जाए और ना कि सिफारिश के आधार पर या जाति पाति के आधार पर इत्यादि। और सर्विस हेतु सिविल सेवकों को समर्पित होना चाहिए। अपनी सेवाओं की प्रदायगी में उच्च गुणवत्ता और मापदंड का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका वर्णन कहाँ है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता में इसका प्रयोग किया है। इसका महत्व क्या है। इसका महत्व देखिए है, सर्विस को पक्षपातपूर्ण बनने से बचाया जा सकता है। देश की अखंडता सुनिश्चित होती है। योग्यता के आधार पर चयन से देश को कुशल सेवक मिलेंगे जो देश को की प्रगति में सहायक होंगे और सेवा को नैतिक दृष्टिकोण से युक्त बनाया जा सकेगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है ये देखते हैं। इसका निष्कर्ष है कि महात्मा गांधी का कथन है जो है, चरित्र के बिना ज्ञान एक पाप है। 7 पापों में से उनका एक ये पाप है। ये क्वेश्चन जो है आया भी है। अतः सिविल सेवकों को कर्तव्य का निर्वहन हेतु अंतरात्मा की आवाज़, विवेक एवं सिविल संहिता का पालन के साथ ही जंतर के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जंतर का सिद्धांत क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।